good morning friend, myself Utshika and I hope you are doing very well. Now we are going to do a short world tour. वर्ल्ड टूर तो शॉर्ट में होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि हम यहाँ पे करें। यहाँ पे आइए हम देखेंगे कि हमें आज कहाँ कहाँ जाना है। तो वेयर टू गो टुडे में हमें जाना है मालदीव, फिलीपींस एंड यूक्रेन। ये 3 ऐसी जगह हैं जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में कंटिन्यू बनी हुई हैं किसी न किसी वजह से। तो हम बिल्कुल ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इनका वर्ल्ड में एक्चुअली लोकेशन क्या है, इनके आसपास की जगहें क्या हैं, वो हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी सी है, कौन सा माउंटेन रेंज है। तो आइए हम विज़िट करते हैं। राइट, न्यूज़ में क्यों है मालदीव? क्योंकि यहाँ पे लिखा मालदीव है लेकिन बात में फिलीपींस की हो रही है, तो हम फिलीपींस के बारे में जानेंगे। भारत और फिलीपींस ने बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जताई। ठीक है, तो फिलीपींस एक ऐसी जगह पे वर्ल्ड में लोकेट करता है गाइस, जो कि साउथ चाइना सी के बहुत ही पास में है और बहुत ही जियोग्राफिकल बेनिफिट है अगर हमारे इससे बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं तो, क्योंकि ये एक ऐसे प्राइम लोकेशन पे है जहाँ से रिलेशन होने के बाद हम बहुत सारी जगहों पे नज़र रख सकते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं और टेक्नोलॉजी और रक्षा, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे जानना है। डिटेल की न्यूज़ आप पढ़ लीजिएगा, हम यहाँ पे सिर्फ लोकेशन की बात करेंगे। तो वर्ल्ड लेवल पे ये यहाँ पे लोकेट करता है ईस्ट एशिया में। ये एशिया का पूरा पार्ट है। ये इंडिया, चाइना, ये आपको समझ आ ही रहा होगा। ये इंडोनेशिया का पार्ट है, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड है। यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ है जो कि ग्रुप ऑफ आइसलैंड बोला जाता है, फिलीपींस। ठीक है, हज़ारों द्वीप से भी ज़्यादा यहाँ पे हैं और ये फिलीपींस सी यहाँ पे इसी का नाम है, जो पैसिफिक ओशियन का एक सब पार्ट है। ये देखिए कितने छोटे छोटे यहाँ पे द्वीप एक दूसरे से एफिलिएटेड पाए जा रहे हैं। तो ये वर्ल्ड लेवल पे इसकी लोकेशन, ठीक है। अब कभी भी अगर न्यूज़पेपर में बात करी जाएगी या कहीं पे भी कि फिलीपींस कहाँ पे है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लिक हो जाना चाहिए कि फिलीपींस जो है वो एशिया का पार्ट है। अगर हम और क्लोज बात करें तो ये ईस्ट एशिया का पार्ट है, जहाँ से मैंने क्यों कहा था ये प्राइम लोकेशन पे है। चाइना यहाँ से पास में है, ये जितने भी सारे आइसलैंड कंट्रीज़ हैं ये पास में है और जापान है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑल ओवर यहाँ का पूरा रिलेशन एक बाइंड अप हो जाएगा अगर इंडिया और फिलीपींस के बीच में बायलैटरल रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए तो, ठीक है। यहाँ से हमें पासेस वगैरह भी मिल जाएंगे। अभी आपको पता है ये यहाँ से पासेस मिलने की बात चल रही है मलय द्वीप से, और इसके बाद फिर यहाँ तक में भी पूरा हम अच्छे से प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। पैसिफिक ओशियन से भी हमारे अच्छे रिलेशन हो जाएंगे और मतलब वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में हम जान पाएंगे और इसी के थ्रू फिर हम वेस्टर्न पार्ट में भी अच्छे से आवागमन कर पाएंगे। तो होल इन होल ये हमें एक बहुत ही प्राइम लोकेशन प्रोवाइड करता है ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे यूक्रेन की, जो कि आप जान रहे हैं कितनी ज़्यादा दिनों से न्यूज़ में है। हालांकि न्यूज़ में होने का मतलब कुछ नहीं है, फालतू में है कि ये लोग फालतू में फ्लैग को तूल दे रहे हैं लेकिन हमारा काम है जानना कि ये कहाँ पे है। तो ये देखिए, यूक्रेन जो है वो एक्चुअली यूरोपियन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है, ठीक है, जो रशिया की बिल्कुल ऑब्वियसली, क्योंकि रशिया और इसमें इतनी फाइटिंग चल रही है अभी, टंग फाइटिंग हो या कोल्ड वार हो, एक्चुअली इन दोनों में इतनी फाइटिंग नहीं चल रही है जितना और सारी कंट्रीज़ इस पर पॉइंट आउट किए जा रहे हैं अपना अपना चना भुनाने के लिए। तो ये पहले रशिया का ही, जब USSR था रशिया, ये सारे कंट्रीज़ कहीं ना कहीं एक पार्ट हुआ करते थे। उस टाइम पे सबसे समृद्ध कंट्री थी रशिया। तो बीच में फिर टूटते बहुत सारे भाग होते एक टाइम आया यूक्रेन भी इससे अलग हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक ऐसा पार्ट है यूक्रेन का,
ये देखिए, जहाँ पे जिसे लेके हमेशा रशिया और यूक्रेन में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा बनी होती है और कोल्ड वॉर जैसी कंडीशन हमेशा बनी होती है, लेकिन इसको तोल देने के लिए जो बहुत बड़ी-बड़ी इकोनॉमिकल कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए है, जर्मनी है, ये सब फालतू में इसे बढ़ावा देते रहते हैं, इस वजह से ये चर्चा में थी। आप जानिए कि नेवर कंट्रीज़ हैं, रशिया है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, ठीक है, पोलैंड है और रोमानिया है और ये ब्लैक सी है जो इसके साउथ में है, ठीक है, सी ऑफ एज़ोव। इसको भी कई बार यूपीपीएससी एग्ज़ाम में और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में मैच करने के लिए दिया जाता है कि सी ऑफ एज़ोव कहाँ पे है, तो ये आप थोड़ा सा जानते रहिएगा। ये है यूक्रेन की बात। इसके बाद हम बात करेंगे मालदीव की, ठीक है। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे भारत और मालदीव, बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करी जा रही है यहाँ पे। ये देखिए, ये कहाँ पे है, पहले तो ये देखिए, ये भी छोटे छोटे द्वीप का समूह है जो कि एक एटॉल है। एटॉल मैंने आपको बताया था ना कि कोरल रीफ जब जम जाती है, उसके बाद जब ये बहुत 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 वर्षों बाद, मतलब इस तरीके से अगर ये जम गई हैं ओशन में, तो बहुत सालों बाद ये यहाँ पे पानी और नीचे 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 जाता रहता है, फिर ये ऊपर आती रहती है, तो ये इस तरीके के लैंड का निर्माण करती हैं अंडर वाटर। तो ये जो पूरे लैंड का निर्माण करी है ना, ये एक्चुअली में नीचे इनका बेस काफ़ी अच्छा है, ये ऊपर ऊपर बस थोड़ी थोड़ी सी उठी हुई है और यहाँ पे लाइफ डेवलप हो गई है, ठीक है। तो ये एक एटॉल है। एटॉल का मतलब कोरल रीफ से बना हुआ, जो अभी बस स्केलेटन ही बचा रह गया है, जीवाश्म बचा रह गया और उस पे अब मतलब कि जनसंख्या डेवलप हो गई है, बस गई है, ठीक है। तो ये क्लोजर व्यू है जो कि अरेबियन सी में है और ये वर्ल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे है, बिल्कुल इक्वेटर से टच होके, इक्वेटर देख रहे हैं ना, इक्वेटर से टच होके ही जाता है, बिल्कुल इक्वेटोरियल पार्ट में आता है और इंडिया के ये बहुत पास में है। यहाँ पे एक जो है चाइना ने अपना अड्डा बना के रखा हुआ है। एक्चुअली वन बेल्ट वन रूट के बेसिस पे चाइना ने बनाया है पूरा इंडिया को घेरने के लिए। यहाँ पे यहाँ सब अलग अलग जगह पे वो अपना अड्डा बना रहा है ताकि वो इंडिया को हर तरीके से घेर सके, ठीक है। माले आई थिंक यहाँ पे है जिससे ये घेरने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे इसको बताने के पीछे का पर्पस ये है गाइस कि आप इतना समझ सकें कि अगर इंडिया और मालदीव के बीच में रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे इस वजह से भी मिलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी वाटर नेवर कंट्री है, ठीक है। और अगर आसपास के कंट्रीज से हमारे रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो पहली बात तो ये है कि चाइना यहाँ पे इतना अपना प्रभुत्व नहीं जमा पाएगी और एक ऑल इन ऑल पीसफुल कंडीशन बनी रहेगी इंडिया के लिए आसपास के देशों के साथ, ठीक है। तो ये थे वर्ल्ड टूर जो कि बहुत ही कम टाइम में मैंने सोचा कि आपको बता दूं, एटलीस्ट आपको वर्ल्ड लेवल पे आइडिया हो जाए कि कहाँ कहाँ पे ये लोकेट करते हैं। इसके बाद और आपको डीप में जानना होगा, फिर से रेफरेंस आएगा तो हम ज़रूर बात करेंगे और भी डीप में। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।